सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 15 यानी 15वां कोड है क्वेश्चन का। ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन कोड लिख देते हैं TRN 15। सभी को ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से आप देखते रहिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो TRN 15 इस कोड को आप समझिएगा। पहला नंबर सवाल है कि √3 इस पर पावर n बराबर 81। ये घातांक और कारणी का सवाल है। इसमें कारण क्या, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, 3 के बेस में इसको तोड़िए। 3 पर पावर n रूट को हटाते हैं तो 1/2 लगता है, हो गया। इसको 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर पावर रहता है तो ये गुना हो जाता है, ये सूत्र होता है। सूत्र हम पढ़ाए हुए हैं, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है वो समझ जाइए, पावर पर पावर रहता है, गुना होता है। ये गुना ऊपर चला गया तो नीचे 2 आ गया। 3 पर पावर 4, बेस समान तो पावर समान, तो बेस समान तो पावर समान, ऊपर वाला समान हो जाएगा, बराबर कर देते हैं। n/2 बराबर 4 तो n बराबर 8। बस यही आंसर हो गया, n बराबर 8 आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आंसर बनेगा n बराबर 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से आप। सवाल नंबर 2 पर बढ़ने से पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। पहला सूत्र है कि x पर पावर m इस पर पावर n, यानी पावर पर पावर रहेगा तो ये गुना हो जाएगा, m गुना n। दूसरा सूत्र आपका कहता है कि x पर पावर m और बटा x पर पावर n, यानी बटा में रहेगा यानी भाग में रहेगा तो ये घटाव में हो जाता है। पावर में रहेगा, पावर पर पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा, बटा में रहेगा तो घटाव हो जाएगा। अगर गुना में रहेगा यहाँ पर जैसे x पर पावर m गुना x पर पावर m, बेस समान तो पावर यहाँ पर जोड़ देंगे x पर पावर m प्लस m। एक सूत्र और काम करता है यहाँ पर, x पर पावर m बराबर x पर पावर n, बेस समान तो पावर समान, m बराबर n। बस इतना सूत्र मुख्यतः काम होता है और ज़्यादा बीच में हम बताते जाएंगे कहाँ का कौन सूत्र लागू हुआ तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, देखिए इसको हम क्या किए, 3 पर पावर n रूट का मतलब हाफ, इसको लिख दिए 81 को 3 पर पावर 4। देखिए पावर पर पावर था, पावर पर पावर था, क्या गुना हो गया ना, तो गुना कीजिएगा n/2 आ गया। 3 पर पावर 4, बेस समान, देखिए बेस समान है तो पावर समान सूत्र कहता है ना, तो उसी तरह से बेस समान 3 हो गया तो ये पावर बराबर हो गया, n/2 बराबर 4, n बराबर 8, आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह। बस सिर्फ देखते रहिए, आपको समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ देखते रहिए। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है 27 पर पावर 2/3, 64 पर पावर 2/3। इसको हम लिखेंगे 3 पर पावर 3। 27 को 3 पर पावर 3 लिखते हैं क्योंकि 3 × 9 = 27 होता है। इस पर पावर 2/3 है पहले से। 64 को क्या लिख, 4 चौके 16, चौके 64, 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 पर पावर हमने 3 लिखा और इस पर पहले से पावर 2/3। देखिए पावर पर पावर रहता है, गुना होता है तो आप गुना कीजिए। 3 पर पावर 3 गुना 2/3 गुना 4 पर पावर 3 2/3। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कट गया तो बच गए 3 पर पावर 2 बचा, 4 पर पावर 2 बचा। 3 पर पावर 2 का मतलब 2 बार पढ़ना है, 3 को 3 बार पढ़ना है, 3 × 9 हो जाएगा। 4 को 4 बार पढ़िए यानी 4 की स्क्वायर 16 हो गया, 16 में 44 से आंसर होगा, यानी 144 होगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर आपका कहता है सवाल नंबर 3। आप देखते जाइए ना, आपको हम सिखा देंगे ना। आप चैप्टर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है जो क्लास नहीं किया है तो टेंशन नहीं लेना, आपको हम समझा देंगे, सिर्फ आप देखते रहिए। अगला नंबर सवाल का आता है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल का था √4 पर पावर n बराबर 1024। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर n बराबर 1024। अब देखिए इधर से रूट हटता है तो इस तरफ स्क्वायर हो जाता है, लिख सकते हैं। रूट हटता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए 1024 है तो 1024 को आराम से तोड़ लेते हैं। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो गया 512। फिर 2 से हम चलेंगे, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 256 हो गया। फिर 2 से यहाँ पर चलेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 8 16।
फिर 2 से काटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से आपका हो जाएगा कितना 16, फिर आप नीचे लिख सकते हैं 2 से चलेंगे 8, फिर आप 2 से 4, फिर 2 से 2। लेकिन इतना काम आपको नहीं करना, आपको करना क्या था, देखिए 4 4 कटाते, 4 4 चौके 16, 16 गुना 16 256, 256 गुना 4, 256 गुना 4 1024 हो जाएगा। देखिए 4 कितना आता है, 1 2 3 4 1 5, यानी 4 पर पावर 5 हम लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। लेकिन 2 पर तोड़े तो 2 पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर पावर 5, इस पर पावर 2, या 4 पर पावर n है। देखिए पावर पर पावर रहेगा तो गुना होगा ना, तो 4 पर पावर n, 4 पर पावर 5 दूना 10, बेस समान तो पावर अभी बराबर होता है, बेस समान पावर बराबर होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। बस यही आंसर हो जाएगा, n बराबर 10। आपको समझ में आ गया, n बराबर 10 होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, n बराबर 10। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम बढ़ते हैं 4 पे। सवाल नंबर 4 देखिएगा आप सभी, 4 कैसे हम बनाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, घातांक और कारणी, सिर्फ आप सवाल को देखिएगा अच्छे से तो समझ में आपको आ जाएगा। सवाल नंबर 4 यहाँ का आता है 36 गुना 8 125 गुना 75, इसको हल करना है। इसको देखिए काट सकते 3 से, 3 का ही 3, 3 दूना 6, 3 से काट सकते 25 वर्ग। अब देखिए 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 12 को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 3, 4 तिया 12, और 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 पर पावर 3। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3, यानी 5 गुना 5 5 25, 5 125 हो जाएगा। फिर 25 को 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 3 यहाँ हो गया आपका, अब यहाँ पर आपका है 2 पर पावर 3। अब देखिए बेस समान तो पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पावर जुटेगा यहाँ पर तो 5 पर पावर 5 हो जाएगा। एक बार ऊपर से फिर देख लिया आप, इसको 12 तिया 36, यानी 4 तिया 12, और 2 पर पावर 3 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला यहाँ पर आपका है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गलती लिख दिए। 36 गुना 8 125, और ये 75। अब 25 बार में ये कट गया, 125 तो ठीक है, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 हो गया। अब 2 यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 2 पर पावर 3 हो गया। अब तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 यहाँ पर हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकेंगे आप सभी। देखिए यहाँ से यहाँ पर अब इसका आगे क्या कर सकते, कुछ तो नहीं कर सकते। 2 पर पावर 5 और 3 बच गया, क्योंकि बेस समान तो पावर जुटेगा। यहाँ देखिए बेस समान आपका था नीचे में, तो पावर क्या जोड़ दिए ना, तो 2 पर पावर 5 हो गया, 3 हो गया, 2 पर पावर 5 यहाँ पर है। अब यही उत्तर होगा, ऑप्शन में नहीं है तो ननोब्दिज हो जाएगा। लेकिन ये गलती सवाल लिखा गया, यहाँ 8 नहीं 18 हो। देखिए 18 करके हम आपको दिखाते हैं कि आंसर मिल जाएगा। ऐसे जो भी रहे इसके अनुसार से ननोब्दिज हो जाएगा, लेकिन 18 यदि हम कर देते हैं यहाँ पर तो मेरा आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए 18 पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 को 4 गुना 3, 2 पर पावर 2 गुना 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 तिया 18, 3 दूना 6 तिया 18, क्या लिख सकते हैं। 125 को 5 गुना 5 गुना 5, या 25 को 5 गुना 5, यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और 3 पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 पर पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, दोनों सेम हो गया, पावर समान होगा तो ये गुना हो जाएगा। 2 पर पावर, यहाँ 3 दूना 6 लिख देते डायरेक्ट, 6 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5, बस यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। देखिए 6 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, इसीलिए सी सही होगा। यहाँ गलती हो गया था, 8 नहीं 18 होगा। अगर 8 होगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पढ़ाइए। आपका सवाल नंबर यहाँ कहता है 5। सवाल नंबर 5 देखिएगा आप, कि आपको बनाना कैसा। बहुत आसान चीज़ है, देखिए हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझना है। बहुत इजी चीज़ है, आपके एग्जाम में पूछता है सवाल।
सवाल यहाँ पर है x पर पावर a, इस पर पावर b, इस पर पावर 1/ab, x पर पावर b, x पर पावर c 1/20, x पर पावर c, x पर पावर a 1/c, ये है ना। देखिए अभी हम बोले बटा रहेगा, बेस समान रहेगा, तो क्या पावर घटेगा, सूत्र तो लिखे थे ना, x पर पावर a माइनस b हो जाएगा और इस पर पावर 1/ab है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x पर पावर b माइनस c और इस पर पावर हम ऊपर से लिखे हुए हैं 1/b से, इसको क्या लिखेंगे x पर पावर c माइनस a, इस पर पावर 1/c। आप क्या करेंगे, इसमें पावर पर पावर रहता है ये गुना हो जाता है, x पर पावर a माइनस b बटा ए बी, एक्स पर पावर b माइनस सी बटा बी सी, ये दोनों गुना कीजिएगा, ऊपर गुना हो गया। अब यहाँ x पर पावर c माइनस ए बटा सी हो गया। अब बेस सभी का x है तो पावर जुटता है, ये पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x पर पावर a माइनस बी बटा ए बी प्लस b माइनस सी बटा बी सी प्लस c माइनस ए बटा सी। लेकिन हमको दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक ए बी सी हो जाएगा, यहाँ c की कमी है तो c से गुना हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर आपका क्या a का कमी है तो a से गुना कर लेते हैं ए बी माइनस ए सी। यहाँ पर क्या कमी है b का, तो बी सी माइनस ए बी। अब देखिए ए सी प्लस में ए सी आपका माइनस है, बी सी माइनस में बी सी प्लस में, ए बी प्लस में ए बी माइनस में, तो x पर पावर 0 होगा। सूत्र याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर x पर पावर 0 हो गया तो इसका आंसर क्या होगा 1, यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना, आंसर बन जाएगा 1 हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 आइएगा। सवाल नंबर 6 देखिए आप कि आपको बनाना कैसे। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 ध्यान देना है, बहुत आसान चीज़ है। बोलते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा कब होगा, जब 4x प्लस 3x प्लस 5। याद रखना है समांतर रेखा किसको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण बोलते हैं, ये भी आपका अंतःकोण होता है। याद रखना है कि अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री। 4 3 7 यहाँ पर हो जाएगा, 7x बराबर 175। तो x बराबर आप लिखेंगे 175/5 7। अब इसको कटाते हैं, 7 दूना 14, अब बच गया 3 7 5 35, ये यानी x बराबर ये 25 से हो जाएगा। x बराबर 25 होगा तो आंसर हमसे पूछता है कि x के किस मान के लिए समांतर होगा, यानी x बराबर 25 आपका आंसर हो। याद रखना है कि अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। हल कर लिया, आंसर हो गया। सवाल नंबर आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 8। जो नहीं भी पढ़े वो भी बना सकते, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। सवाल नंबर 8 है ये। 8 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर ये 140 हो गया, यहाँ पर x है, आपका मान निकालना। आप बोले कि दोनों का जोड़ 180 होगा, ये 140 होगा तो रेस्ट ये 40 से होगा ना, बनाने का क्या काम है, आंसर 40 हो गया, क्योंकि टोटल 180 होता है, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा 8 नंबर ये लिखा गया। उसी तरह 7 नंबर आप बना सकते हैं। 7 नंबर सवाल उसी तरह बोलता है, ये आपका 50 डिग्री हो गया, ये 150 130 लिख दिया आराम से, क्योंकि टोटल दोनों के योग 180 पुरता है, ये 50 हो गया तो 130 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले सवाल नंबर 9 पर आइएगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा आप। सवाल नंबर 9 कहता है समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा। समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा। तो समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल हम बता नहीं सकते हैं क्या होगा। 5 भुजा होगा तो कुछ और होगा, 8 भुजा होगा तो कुछ और होगा, 10 भुजा होगा तो कुछ और होगा। यानी कि समबाहुभुज के अंतःकोण का योगफल बताना मुश्किल है जब तक भुजा की संख्या ना हो। तो हम बोलेंगे इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर कोई नहीं होगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर बोलता है समबाहुभुज, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है। भुजा की संख्या का सूत्र होता है 360। 10 नंबर सवाल का आता है भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, 360/n।
360/n ये भुजाओं की संख्या होता है। बस 360/n ऑप्शन में है भी नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 360/n आपका आंसर होता है। अगला सवाल है 11 नंबर। सवाल कहता है किसी समबाहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का योगफल क्या होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल समबाहुभुज का अंतः प्लस बाह्य, अंतः प्लस बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको याद रखना है, अंतः प्लस बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगले सवाल पर आइएगा। यदि समबाहुभुज के अंतः कोण 150 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर सवाल हम बनाते हैं। सवाल कहता है कि यदि समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का योगफल, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए, कंटिन्यू देखिए, उसके बाद समझ में आपको अच्छी तरह आ जाएगा। किसी समबाहुभुज के अंतः कोण का योगफल 150, अंतः कोण 150 हो गया। तो हमको यहाँ कहता है, हमको यहाँ पर बोला जा रहा है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या बराबर होता है 360/बाह्य कोण, 360/बाह्य कोण होता है। ये होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360/बाह्य कोण होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंतः कोण 150 हो गया, तो बाह्य कोण आप क्या लिख सकते हैं, अंतः और बाह्य का योगफल 180 होता है, तो बाह्य कोण ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल दिए 360/30 कर लेते हैं, 0 0 खत्म, ये 12, यानी भुजा की संख्या कब हो जाएगा 12, आंसर हो गया, भुजा की संख्या 12 होगा। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 13 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो भुजा की संख्या बराबर 360/बाह्य कोण हम बोलवे किए हैं, बाह्य कोण 60 डिग्री बोला तो आपका 6, भुजा की संख्या 6 इसका हो जाएगा। आपका 13 नंबर का 6 आंसर होगा। 14 नंबर आइएगा, 14 नंबर ध्यान देना है आपको कि 14 नंबर आंसर क्या होता है। ध्यान से आप सिर्फ देखते रहिए ना, आपको हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। और SSC GD का स्पेशल बैच हम चलाएंगे, नौकरी की गारंटी वाला, आपको टेंशन नहीं लेना। 14 नंबर सवाल है आपका A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 8/9, तो A/B/C चाहिए। तो A/B/C देखिए, A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 और B का वैल्यू यहाँ 8। B दोनों में सेम है, इसमें भी B है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिजिट अलग है, यहाँ पर डिजिट अलग। आप इस दोनों को बराबर करने के लिए जिसमें गुना करना है कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसमें 2 सम गुना कर लेंगे तो ये B का वैल्यू तो बराबर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, तो कर लीजिए। 2 से गुना हम कर दिए, यहाँ B का वैल्यू 8 पड़ जाएगा, 8 यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर बराबर आपको करना है। सिर्फ ध्यान देना है कि जो डिजिट सेम रहे, जो मिलता जुलता रहे, उसके डिजिट को बराबर कर लीजिए। यहाँ A का वैल्यू 3 दूना 6 हो गया, B का वैल्यू 4 दूना 8 हो गया, यहाँ B का वैल्यू 8 लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, C का वैल्यू 9, तो 6 8 9 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 6 8 9, ऑप्शन नंबर A। 14 का A नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आइएगा, 15 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर सवाल कहता है A/B बराबर 3/2, B/C बराबर 3/4, तो ABC देखिए यहाँ पर B का वैल्यू 2 और B का वैल्यू यहाँ पर 3 अलग है ना, तो अलग है, तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका 3 इसमें दे दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 2 इसमें गुना कर लिए तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 में गुना कर लिए 3 से, और यहाँ 2 से गुना कर, जैसे सपोज 2x + 3y बराबर 5 है, 3x - 2y बराबर 10 और y के मान को कटाना है। तो आप बोलते 2 इसमें गुना कर दिए 6 पुर जाएगा, 3 इसमें गुना कर दिए 6 पुर जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, 3 इसका इसमें गुना कर देंगे 6 पुर जाएगा, और 2 इसका इसमें गुना कर देंगे 6 पुर जाएगा, और बाद वाला कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं। 3 तिया 9 A का वैल्यू, 3 दूना 6 B का वैल्यू। अब यहाँ B का वैल्यू 3 दूना 6 लिखा गया, और C का वैल्यू 4 दूना 8, 9 6 8 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 9 6 8, 9 6 8 आपका आंसर होगा 15 नंबर का, 9 6 8, हाँ ऑप्शन नंबर B। 16 नंबर आएंगे, 16 नंबर सवाल आइए, आंसर क्या होगा इसका देखिएगा। 16 नंबर सवाल आपका कहता है A/B बराबर 2/9, B/C
बराबर 2:3। तो ए और सी चाहिए, ए और सी चाहिए मतलब फर्स्ट और लास्ट चाहिए, यही चाहिए ना। तो आप गुना भी कर सकते हैं, बी का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 2, यही है ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 इसमें गुना कर लेते, ये 18 पुर जाएगा, और ये 9 को इसमें गुना कर देते हैं, 18 पुर जाएगा। बी का मान सिर्फ बराबर करना। तो ए बी सी पहले लिख लेते हैं, जो सिखाएं उसी पर हम चलते हैं। ए का मान 4 और बी का मान 18 और बी का मान 9 दोनों 18 लिखा गया, सी का मान 9 3 27 हो गया। अब हमको ए और सी चाहिए, तो ए और सी को सिर्फ ले लीजिए। ए और सी पूछता है 4 हो गया और 27 हो गया, बस आंसर हो गया 4 27, 4:27, यही आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी 4:27 होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा, 4:27 होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर आएंगे। 18 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 18 नंबर सवाल यहां पर कहता है, एक नाव धारा की दिशा में, आप सोचिए नाव और धारा नहीं पढ़े फिर भी समझा देंगे। नाव और धारा रहेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो प्लस होगा, उल्टा दिशा में चलेगा तो माइनस होगा। जैसा हवा के साथ आप चल रहे हैं तो आपका साइकिल अपने आप भागना शुरू हो जाता है। हवा के उल्टा दिशा, हवा उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको रोकता है, वो माइनस करेगा। और हवा इधर चल रहा है, आप भी इधर भाग रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका साइकिल स्पीड में चलना शुरू हो गया। तो सेम कहानी यहाँ पर है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हैं। धारा की दिशा, दिशा मतलब क्या, दोनों एक के तरफ चल रहा है, क्या जोड़ होगा या घटा होगा, जोड़ देना है, x + y। x जो का मान वही होता है जो तैरने वाला जानवर है, नाव हो जाए, आदमी हो जाए, या कुत्ता हो जाए, या बैल हो जाए, या बकरी हो जाए, या गधा हो जाए, या भैंस हो जाए, या घोड़ा हो जाए, या गाय हो जाए। तो x का वैल्यू तैरने वाला जानवर का वैल्यू होता है, और y जो वैल्यू होता है धारा का। तो धारा के साथ दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो नाव भी चला और धारा भी चला, तो जोड़ दिए, दोनों मिलाकर आपका हो गया 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो ये आपका चाल होता है, चाल होता है, तो इधर भी चाल आपको बनाना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी आपका 24 और समय 4, ये हो गया कितना 6, यानी x + y = 6 हो गया। जो नहीं पढ़े टेंशन नहीं लेना, सवाल नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, खाली देख लीजिए आप कि ऐसा होता है। हम जान गए कि नाव तैरने वाला आदमी को हम x मानते हैं और ये धारा को y मानते हैं, इतना चीज़ जो समझ सकते हैं समझ लीजिए, जो हम पढ़ाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। और बोला धारा के विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा मतलब माइनस। इतनी ही दूरी मतलब 24 है, 6 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उससे 6 घंटे का समय लेती है, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हमको पूछता है शांत जल में नाव की चाल, नाव तैरता है यानी x का वैल्यू ज्ञात करना, x का वैल्यू या y का वैल्यू समीकरण में ज्ञात करना होता है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हाफ इंटू, बस दोनों का जोड़ दिए और कुछ नहीं करना है। आपका आंसर क्या, 6 4 10 बटा 2 5 आंसर हो गया। फिर से सुन लीजिएगा, दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो ये जुटेगा, ये चाल तो इधर भी करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय 6 हो गया। अगर विपरीत दिशा होगा तो ये माइनस में जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया आपका 4। तो x का वैल्यू, तैरने वाला नाव, गधा, कुत्ता, बैल, बकरी, सब जो तैरने वाला जानवर है उसको x से डिनोट करते हैं। x बराबर हो गया, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हाफ इंटू दोनों जुड़ता है। अगर y का वैल्यू ज्ञात करना होता तो हाफ इंटू, बस दोनों को घटा लेते हैं, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पर हम आते हैं, अगला सवाल आपको दिखा देते हैं, सेम कहानी है। अगला सवाल बनाएंगे, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। सवाल कहते हैं एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब जोड़, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, चाल बराबर दूरी बटा समय 8 बटा 1 8 हो गया। बोलता धारा के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 2 किलोमीटर होगा ये, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 2 बटा 1 हो गया यानी 2 हो गया। तो हमको चाहिए आपको कि धारा का वेग, धारा का वेग y से डिनोट करते हैं, y बराबर आपको कुछ नहीं करना है, हाफ इंटू, बस दोनों को घटा लीजिए, आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो, ये उत्तर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल आइएगा, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा आप, सवाल नंबर 20 यहाँ पर बोल रहा है
एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा हुआ मतलब x प्लस वाई, 10 किलोमीटर, ये चाल दिए दिया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उल्टा, 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हमको चाहिए धारा का वेग, धारा का वेग मतलब y, तो y के मान की ज्ञात करने के लिए क्या बोले, हाफ इंटू दोनों को घटा लीजिए, 10 में 100 गया इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। यही काम करना, इतना ही था। सवाल नंबर 21 आइएगा, रीजनिंग स्टार्ट है, ध्यान देना यहाँ से। सवाल नंबर 21 का आता है, इसीलिए तो हम एक टाइप का 2-3 सवाल देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, टेंशन नहीं लेना, हम समझा देंगे। सवाल का था GOPAL HPBM। देखिए क्या किया गया, ये 7, ये 15, ये 16, 1 12, 8 16 2 13, 7 से 8 हुआ +1, 15 से 16 हुआ +1, 16 से यहाँ पर आपका है 16 से ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, क्या गड़बड़ हुआ है क्या? GOPAL HPBM। अच्छा 12 से ये 13 हो गया, ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ तो ठीक है ना, 1 से यहाँ 2 हो गया, ठीक है ठाक तो है। 1 से 2 हो गया यहाँ पर, तो आपका हो गया यहाँ +1, ये भी +1, तो सब में +1 हो रहा है। देखिए 7 से ये 8 हुआ +1 होगा, 15 से 16 हो गया +1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, 1 से ये 2 हुआ, ये ठीक है। यहाँ 12 से ये 13 हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन आप सोचिए ये P से Q होगा, तब ना यहाँ Q बीच में जाएगा। तो इसका आंसर के लिए 2 2 4, देखिए इधर 2 2 4 1 5 गो है, इधर आपका है 2 2 4 4 गो ही है। तो आप इसका आंसर बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर Q दे दीजिएगा, एक एक बढ़ेगा तब आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट को लिखते हैं POST, एक एक बढ़ेगा। ये 16, P का नंबर 16, 16 + 1 17 Q, 15 + 16 16वां लेटर P, 19 1 20 20वां लेटर T, 20 1 21 21वां लेटर U, QPTU आपका होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये आपका एक लेटर छूटने के कारण आपका आंसर नन ऑफ दिस चला जाएगा, नहीं तो आपका ये ऑप्शन होता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर PRAMOD, इसको लिखा गया SODJRA। 16 18 1 13 15 4 19 15 4 10 18 1। जिसको लेटर याद नहीं, लेटर याद कर लिए। 16 से 19 हुआ +3, 18 से 15 हुआ, तो 18 से 15 हुआ तो -3 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 1 से 4 हुआ +3, 15 से यहाँ 13 से यह हो गया 10 -3, 15 से 18 हुआ +3 और 4 से 1 हो गया -3। तो आपको समझ में आ रहा है, +3 -3 +3 -3 +3 -3 ये हो रहा है। तो आपको लिखना क्या, केशव, KESHAV, तो ऊपर पर लिख दिए +3 -3 +3 -3 +3 -3। अब देखिए के का नंबर 11 है, 11 3 कितना 14, 14वां लेटर N हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा 2, दूसरा लेटर B हो जाएगा। 19 में 3 22, 22वां लेटर B। 8 में से 3 जाएगा 5, 5वां लेटर E। 1 + 3 4, चौथा लेटर आपका क्या हो जाएगा D। U है कि V है, V है। V का नंबर 22, 22 में 3 गया 19, 19वां लेटर क्या S। NBV देखते हैं ऑप्शन में, NBV उसका DS लिखा हुआ है, E छूटा हुआ है इसमें। नन ऑफ दिस आपका आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लिए NB भी कहाँ चला गया, भी तो नहीं दिया गया है ना, तो भी छूटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में अगर NBV, E छूटा हुआ है, E नहीं है ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए E को गायब कर दिया है, E यहाँ पर होगा, E यहाँ पर आप डालेंगे तब होगा। देख लीजिए यहाँ पर फिर से, ये 11 + 3 14, 5 में से 3 गया 2, 19 19 3 कितना 22 भी,
8, 8 में से 3 घटा 5, 1 3 4 डी, 22 में से 3 गया 19। तो आपका ई नहीं मिल रहा है आपके ऑप्शन में, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज लिखिए, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि सभी में दिया है 1 नंबर में मिल रहा है, लेकिन 1 नंबर में ई को गायब कर दिया, इसीलिए नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। अगला सवाल आइएगा, सवाल नंबर 23। 23 देखिएगा यहाँ पर 23 नंबर सवाल बोलता है STEPS को लिखा गया SPETS, ये लिखा गया ना। यहाँ क्या किया गया ध्यान दीजिएगा, पीछे से SPETS यानी पीछे से सेम टू सेम लिख दिया गया। तो CLOCK पीछे से लिखिए KCOLC, बस यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, KCOLC आपका आंसर होगा। 24 नंबर देखिए MAN, ध्यान देना है, MAN को MZN, ध्यान देंगे यहाँ पर MAN को लिखा गया है MZN। देखिए M को उल्टा N, A को उल्टा Z, M को उल्टा N, यानी पीछे से सबका उल्टा लिख लिया। जो नहीं उल्टा जानते हैं ऑफिस से ABCD का नंबर ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उल्टा सीधा क्या है। अब हमको लिखना कैट, CAT, पीछे से उल्टा दिए, T को उल्टा G, A को उल्टा Z, C को उल्टा X, बस आपका आंसर होगा GZX, आंसर बन जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल कहता है कि जिस प्रकार कार्यालय के संबंध काम से है, उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे है। कार्यालय में काम होता है तो तालाब में क्या होता है, तालाब में आप क्या करते हैं। तालाब में गहराई होता है, ऐसा नहीं होता है, तालाब में गहराई तो होता ही, ये कोई कुछ है नहीं। तालाब में चलना तो होता नहीं है। तालाब में क्या करते हैं, तैरते हैं। कार्यालय में कुछ काम होता है, तालाब में कौन सा काम होता है, तैरने वाला काम होता है, तो तैरना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल बोलता है कि जिस प्रकार कलम का संबंध लेखनी सामग्री से, यानी कलम जो है लेखनी सामग्री यानी लिखा हुआ इंक से बना हुआ है, स्केच से बना हुआ है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे होगा। कलम लेखनी सामग्री से बना है, लिखने वाला सामान से बना है, तो कुर्सी किसके संदर्भ में आएगा। तो कुर्सी आराम के लिए होता है ये, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कुर्सी किसका जात है, आप बोलेंगे फर्नीचर के संबंध में आ गए। फर्नीचर, कुर्सी को किसके अंतर्गत रखा गया, फर्नीचर के अंतर्गत रखा गया, इसलिए फर्नीचर आपका आंसर है। 27 नंबर सवाल बोलता है विनाश, अग्नि, प्रलय। यहाँ पर बोलता है अग्नि, अग्नि से विनाश होता है, अग्नि विनाश हो गया। प्रलय, प्रलय किससे होगा, भूकंप, भूकंप आता है तो ये प्रलय हो जाता है, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, यानी आपका प्रलय का मुख्य कारण ये भूकंप माना जाता है, इसलिए आंसर भूकंप होता है। ऐसे बाढ़ से भी होता है, लेकिन बाढ़ से आदमी थोड़ा बहुत बच भी जाता है, लेकिन भूकंप जो है ये प्रलय ला देता है, आपका आंसर ये भूकंप हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल आइएगा। 28 नंबर देखिए सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर कहता है निराशा आशा, आशा को उल्टा निराशा, निराशा को उल्टा आशा। भूत, भूत का उल्टा क्या होगा, वर्तमान। आशा होता है तब निराशा होता है, वर्तमान होता है तब भूत होता है, वर्तमान यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए भूत भविष्य। ये रुक जाइए, भूत भविष्य भी है ना, इसमें आपका क्या होगा देखिएगा ध्यान से, भूत भविष्य है ना, तो भूत भविष्य को चेक करना पड़ेगा क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें जो है ना आपका हो जाएगा भूत भविष्य, क्योंकि भूत के बाद भविष्य होता है, यहाँ पर भूत भविष्य होगा, इसलिए भविष्य यहाँ पर हो जाएगा। भविष्य आंसर मारिए इसका। यहाँ पर देखिए C/F 3/6, हमको यहाँ कहता है L/O। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या है, C का नंबर या 6/3 है ना, हाँ 6/3, इसका F 6 और C 3 कोना कोनी लिखा गया है, तो हमको लिखना है LO। L का नंबर 12 नीचे चला जाएगा, O का नंबर 15, 15/12 आंसर हो जाएगा। कोना कोनी यह डिजिट लिखा गया है, 15/12 हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 देखिएगा ध्यान से कि आंसर क्या होगा, ध्यान देना है।
सवाल नंबर 30 देखिएगा, ASTN को लिखा गया ZTSO। देखिए एक उल्टा Z, अब यहाँ पर देखिए S को उल्टा T, ये तो नहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है, तो हमको लिखना है क्या, MSUV, इसको लिखना है। तो इसमें देखिए कि आपका क्या आंसर हो रहा है, ASTN, एक उल्टा Z हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, 2 2 4 2 2 4 तो यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक घाटा हो गया, ठीक है, एक में एक घटेगा क्या, जब 0 होगा तो 0 लेटर जड हो गया। S 19 में से एक जुटा क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20 में से एक घटा 19 हो गया। अब यहाँ 14 में से एक जुटा 15 हो गया, यानी एक घटा एक जुटा, एक घटा एक जुटा, एक घटा एक जुटा, यही है ना। तो M का नंबर 13 में से एक जाएगा 12वां लेटर L। S का नंबर क्या, 19 एक 20वां लेटर T। U का 21 में से ये एक चला गया 20वां लेटर T हो जाएगा। V का नंबर 22 से प्लस 1 23वां लेटर W। LTTW नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। LTTW होगा नहीं यहाँ पर। V का नंबर आपका 22 होता है, 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, ठीक है। आपका LTTW हो जाएगा। ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा, LTTC, LTTL, LT नहीं मिल रहा है, आपका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नन ऑफ दिस आंसर होगा, C नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा। अगला यहाँ देखिए, कौन वैसा ही है जैसा आम लीची जामुन, आम में गुठली, लीची में गुठली, जामुन में लीची, तो ऑप्शन सेब है। सेब में गुठली नहीं होता है, दाना होता है छोटा छोटा। खजूर में गुठली होता है, तो खजूर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भिन्न को छांटे, लोहार, सोनार, नाभिक, बढ़ई, दर्जी। लोहार कोई भी चीज़ का निर्माण करता है, सोनार कोई भी चीज़ का निर्माण करता है, बढ़ई कोई भी चीज़ का निर्माण करता है, दर्जी कपड़ा से कोई चीज़ का निर्माण करता है, नाभिक नाव को खेता है, इसीलिए नाभिक आंसर हो जाएगा। भिन्न को छांटे, तालाब, दरिया, झील, नहर। तो देखिए यहाँ पर तालाब में पानी अस्थिर रहता है, दरिया पानी चलते रहता है, झील में पानी चलते रहता है, नहर में पानी चलते रहता है। तो भिन्न कौन हो गया, तालाब का पानी अस्थिर रहता है, वो घेरा हुआ रहता है, इसलिए आंसर तालाब हो जाएगा। अगला 34 नंबर देखिए आपका, 1 4 5 9 25। भिन्न कौन है, 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, या 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 5, लेकिन ये 5 कोई चीज़ का स्क्वायर नहीं, इसलिए आपका आंसर 5 होगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का आता है, भिन्न छांटे, 9 25 49 51 64। देखिए 9 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, या 8 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, आपका आंसर 51 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, जय हिंद।